तो इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़ लेते हैं इसको, है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉइंट इन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है उसको सिलिंड्रिकल में और स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो किस में दिया हुआ है, कार्टेशियंस में, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर फर्स्ट। पी पॉइंट क्या है आपका, 1 - 4 - 3। क्लियर। मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -4 और z इज इक्वल टू -3। सिलेंड्रिकल में निकालना है, मतलब हमें क्या चाहिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। रो चाहिए, रो क्या होगा, फाई क्या होगा और z क्या होगा। z तो ऑलरेडी पता ही है। ये हो गया सिलेंड्रिकल के लिए, फॉर सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल के लिए क्या चाहिए, r चाहिए, थीटा चाहिए और फाई तो ऑलरेडी हमें इससे निकल जाएगा, है ना। ये हो गया स्फेरिकल। ओके। तो अभी मैं साइन को कंसीडर नहीं करूंगा, है ना, लेकिन ड्रॉ कर लेंगे हम, है ना। ये आपका ax है और इसको आपने ay मान लिया। तो ये x कितना दिया, ये आपका x का वैल्यू हो गया और y क्या नेगेटिव में दे दिया है ना, 1 0 से लेके a। फिर y कितना दे दिया, -4, मतलब यहाँ पे आ गया। ओके। तो जो हमें ये जो रो होगा, है ना, ये क्या हो गया, रो, है ना। तो इससे आप क्या निकालोगे, रो इज इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस y²। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 17√17। ये जो सॉल्व करेंगे इसको आप, ये आ जाएगा 4.123। अब ये इसको मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, ये जो इसको मैंने क्या किया, 5' लिख लिया। इसलिए लिख लिया क्योंकि हम जो रो जो है क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन मानता है वो होता है 5, लेकिन यहाँ पे क्या ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में को हम 5 लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या होगा, पहले 10 5 इज इक्वल टू 5' इज इक्वल टू 4/1, मतलब 5' इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 इनवर्स 4। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा 75.963, 75.963। लेकिन एक्चुअल में हमें करना क्या है, जो फाई जो होता है ना, ये जो फाई है हमें ये वाला चाहिए, ये एंगल, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो जो फाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 360 में से क्या करूं मैं, 5' को घटा दूं, तो 360 माइनस कितना होगा, 75.963। तो ये कितना आ जाएगा, 284.03। और जेड तो ऑलरेडी पता है। तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में पी को कैसे लिखेंगे आप, 4.123 रो हो गया, 5 कितना हो जाएगा, 284.03 और जेड कितना हो जाएगा, -3। क्लियर। ये आपका सिलेंड्रिकल में आ गया। अब स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है हमें, है ना। स्फेरिकल में सपोज करो कैसे करेंगे हम, ये हो गया आपका रो, है ना, ए रो डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, ये ए जेड का डायरेक्शन, है ना। ओके। तो रो आपको कितना निकला, 4.123। ये पॉइंट हो गया, मान लिया ओ बी, है ना। ये जो ओ बी लिख लिया मैंने, यहाँ पे ओ बी लिख दिया, ये आपका हो गया रो। और यहाँ पे जो और ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये रो है और ये जेड है और ये आपका आर है और ये थीटा है, ये पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो जेड है किसी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर। ये आपका जेड हो गया, जो कितना वैल्यू है यहाँ पे इसका, -3,
है ना। अब इसको क्या करेंगे आप, इससे जोड़ेंगे आप, ये क्या कहलाएगा आर, और इसमें ये क्या होगा, हम एक्चुअली थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय आर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला थीटा होगा, है ना। तो ये जो हम इसको मैंने कहा मान लिया थीटा डैश, है ना। जैसे ये हो गया कि एंगल, ये जो एंगल होगा ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो होगा आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रो कितना दे दिया है 4.123 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 5.098। अब ये टेन थीटा डैश क्या हो जाएगा, थीटा डैश, है ना। तो क्या हो जाएगा, रो बाय क्या होता है जेड, हम साइन कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। रो कितना हो गया 4.123 बाई जेड 3, तो कितना लिखेंगे आप, इसको जो आएगा थीटा डैश कितना आ जाएगा 53.95। अब ये थीटा डैश है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा डैश, लेकिन हमें थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से मैंने क्या किया थीटा डैश को घटा दिया, तो 180 माइनस 53.95, इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा ये 126.04, और 5 तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पी कितना हो गया, आर लिखते हैं पहले तो 5.098, उसके बाद थीटा 126.04, और लास्ट में क्या करते हैं 5 लिखते हैं। 5 कितना आया गया था उससे 284.03, ये आपका स्फेरिकल में आ गया। अब मैं इसको एक डायग्राम में बना देता हूँ। सपोज करो आपका ये ए एक्स है ना, ये आपका ए वाई हो गया, और ये आपका ए जेड है। कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये मैंने इस पॉइंट को मैंने ओ लिखा, ये पॉइंट कितना हो गया ए, इसका वैल्यू क्या है 1। -4 है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन ये है, तो ये मैंने लिख लिया बी, ये कितना हो जाएगा 4, है ना। अब ये क्या है आपका जेड कितना -3, जेड यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचे तो जेड तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या आ गया ये पॉइंट आ गया सी, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसमें रो कौन होगा। तो रो क्या होता है ओ को किस, जैसे ये मान लिया आपका ओ को बी से मिला देंगे तो वो रो कहलाएगा। तो ओ को बी से मिला दिया मैंने, ये वाला पार्ट है ना, ये क्या हो गया रो। और फाई क्या हो गया एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये जो रो है ये कितना एंगल बनाएगा, ये आपका क्या हो गया फाई, क्लियर, जिसका वैल्यू कितना आ गया है 284.03। अब हमें थीटा निकालना है, आर चाहिए। आर क्या होता है ओ बी ये सी है, ओ को सी से मिला दीजिए, ये पॉइंट सी है तो मैंने क्या किया इसको सी से मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका आर कहलाया। अब जो है थीटा कौन होगा, थीटा क्या है एंगल मेड बाय आर विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस ये है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर लिया, ये आपका ये पॉइंट ये हो गया आपका थीटा, ये कितना हो जाएगा 126.04, क्लियर। तो ये आपको मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया और इसको मैंने कन्वर्ट करके भी दिखा दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं।